चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश सरकार एक तरफ भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए तमाम प्रयास कर रही है, तो दूसरी तरफ ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। आलम यह है कि अभी सड़क को बने हुए महज 2 महीने बीते हैं और सड़क की हालत जर्जर हो गई है। कहीं से सड़क धंस गई है तो कहीं बीच सड़क पर ही घास उगने लगी है। सड़क में जगह जगह दरारें पड़ गई हैं। भ्रष्टाचार वाली ये सड़क की तस्वीर कहीं और की नहीं बल्कि सीएम शिवराज के विधानसभा क्षेत्र नसरुल्लागंज की है। दरअसल ग्राम पंचायत बगवाड़ा के मोरन टप्पर में लगभग 3 साल पहले सीएम शिवराज ने ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए सड़क निर्माण के लिए 62 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की थी, लेकिन पंचायत ने इस सड़क को पिछले 2 महीने पहले ही तैयार करवाया था, जबकि 1 किलोमीटर की सड़क का निर्माण अभी भी अधूरा है। लेकिन सड़क निर्माण में इतनी घटिया सामग्री का उपयोग किया गया कि सड़क ने 2 महीने में ही भ्रष्टाचार की पोल खोल कर रख दी है। इस सड़क पर ग्रामीणों का चलना भी मुश्किल हो रहा है। स्कूली बच्चों को कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि इस भ्रष्टाचार की जड़ जनपद पंचायत सीईओ हैं और शिकायत करने पर कार्रवाई की धमकी देते हैं। और इंजीनियर साहब कहते हैं कि क्या काजू किशमिश से सड़क बनवा दें। मुख्यमंत्री जी ने ये 62 लाख रुपए स्वीकृत किए थे। ये बच्चे सब स्कूल जाते थे कादू में खप खप के, या महिलाओं को डिलीवरी होती थी तो हम खटिया पे ले जाते थे, तो मुख्यमंत्री जी से हमने अवगत कराया था। उनने तत्काल उनकी घोषणा में इसको 62 लाख रुपए से ऊपर दिए थे, पर उन्होंने 62 लाख रुपए का इसका रोड का सैंक्शन किया। उसका कोरोना काल चलते हुए इसको पंचायत की भेंट चढ़ गया है। पंचायत ने इसकी 14 लाख की टीएस बनाई है। ये 14 लाख की टीएस में कोई गुणवत्ता नहीं है। मिट्टी को खेत पे बखर के ट्रैक्टर से और इस पे मिट्टी पे रोड बनाया है, और इस रोड का पूरा रोड नहीं बना है। अभी 1 किलोमीटर रोड बना है, वो भी टुकड़े में बनाया है। हमारी जमीन दान पत्र में दी गई, उसके बाद भी हमारा रोड नहीं बन पाया। ये सरपंच और सेक्रेटरी क्या बोला कि आपकी प्राइवेट जमीन है, ये दान पत्र दे दोगे आप तो आपका रोड बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। 3 महीने होगा। ये सही है, मतलब पीली मिट्टी पे बना हुआ है और क्या है। हाँ वो तो फूटी डलना था वहाँ डीपी के पास, वो डली नहीं। सरपंच को सेक्रेटरी को दोनों बोला, उसमें सरपंच साहब तो आए नहीं, सेक्रेटरी साहब आए अर्जुन भाई, वो भी साहब आए तो कोई बाहर वाले उन्हें बोल के कहा भाई पुलिया डाल दें, तो पुलिया आज तक की नहीं डली। रोड प्रशासन से कहना चाहे कि रोड की रिपेयरिंग करे जाए और साइड भरती है कोई साइड डाल दी जाए। अपूर्ण है वो तो उधर आगे बनना है, वो भी रहा ठीक। मैं सभी जगह जांच कराता हूँ, जहाँ जगह शिकायत करें मैं जिला स्तर के अधिकारियों को जांच कराता हूँ। किसी ने और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, नसरुल्लागंज की ग्राम पंचायत बगवाड़ा के मोरन टप्पर में लगभग 3 साल पहले सीएम शिवराज ने ग्रामीणों की समस्या को जो है देखते हुए सड़क निर्माण के लिए 62 लाख की राशि स्वीकृत की, लेकिन अब जो है पहले 2 महीने पहले ये सड़क बनी और 2 महीने में ही भ्रष्टाचार की पोल खुल गई कि किस कदर भ्रष्टाचार किया गया है। विस्तार से आप बताइए। जी बिल्कुल, जानकारी देना चाहूंगा कि ये ग्रामीण करीबन 15-20 परिवार यहाँ पर रहते हैं। ये एक मोरन टप्पर के नाम से ये क्षेत्र को जाना जाता है जी। तो करीबन 3 बार से पूरी यहाँ जब साहब का दौरा हुआ था सीएम साहब का, तो उस दौरान इन्होंने विनती करी थी, क्योंकि यहाँ पे निकलने में काफी कीचड़ वगैरह रहता था और स्कूली बच्चों को के साथ जो ग्रामीण है इनको भी निकलने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। तो उसको देख के इन्होंने सीएम साहब से ये गुहार लगाई थी, जिसके बाद उन्होंने 62 लाख की राशि इसको स्वीकृत की थी। और उसके बाद अभी 2 माह पूर्व कोरोना काल के चलते इसका निर्माण किया गया था कोरोना काल में, तो उस दौरान काफी भ्रष्टाचार इसमें देखने को मिला। उस दौरान भी ग्रामीणों ने काफी शिकायतें की वरिष्ठ अधिकारी की, और जहाँ पे निर्माण कर रहे थे सरपंच जिसका बता रहे हैं कि सरपंच द्वारा ही ये रोड का निर्माण किया गया था, उससे भी काफी गुहार लगाई गई थी कि सर ये ठीक नहीं है, तो सीमेंट या और भी नीचे बेस डालने की जिस प्रकार बात की जा रही है, ग्रामीणों का कहना है नहीं तो एक बेस डलता है मोटी गिट्टियों का, वो भी इसमें डाला गया है। पीली मिट्टी जो खेत की मिट्टी है उसी के ऊपर इसका निर्माण कर दिया गया। उसको लेकर भी काफी शिकायतें उस दौरान भी की गई, किसी अधिकारी द्वारा इस पे संज्ञान नहीं लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसका नतीजा फिर ये हुआ कि 2 माह बाद ये से फट गया है और काफी लंबी लंबी दरारें इसमें आ गई हैं। आप देखेंगे कि बीच में एक सोयाबीन का पौधा तक निकल आया है। अब ये देखा जा सकता है इसमें कि नीचे बेस नहीं डला है। अगर बेस डला होता तो ये पूरी तरह से बेस डलता है, इससे एक रोलर आता है, वजनी रोलर चलता है जिससे इसको दबाया जा सके। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, खाली लीपापोती कहेंगे इसको, लीपापोती करके इसको रोड का निर्माण कर दिया गया। और आज इसकी हालत ये है कि कई जगह से ये टूट गया है
ग्रामीणों के आरोप भी है कि सरपंच को भी हमने रोड निर्माण के दौरान अवगत कराया। उसके बाद जो इंजीनियर है दीपक भाटी जी, उनको भी अवगत कराया था। वो भी 1-2 बार निरीक्षण के लिए गए, लेकिन ऐसा कोई लगा नहीं कार्रवाई में उनकी कहीं ना कहीं हार देखा जाए। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि ये रोड 2 किलोमीटर का जो सैंक्शन साहब द्वारा किया गया था, सीएम साहब द्वारा 2 किलोमीटर बनेगा, लेकिन वहां भी 1 किलोमीटर का ही मात्र भी रोड बनाया गया है, बाकी रोड अधूरा पड़ा हुआ है। कहीं तो कुछ जगह पुलिया भी डलना था। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि इसमें 10 जगह अलग अलग छोटी छोटी पुलिया डलना था कि पानी इस साइड निकल आया। क्योंकि अभी क्या है, जहाँ रोड बन गया है उस साइड खेतों में पानी का भराव भी देखा जा रहा है। तो कहीं इसमें ग्रामीण जो वहाँ पे है उनका सबका एक आक्रोश भी देखा गया है सरपंच को, सेक्रेटरी को या संबंधित जो अधिकारी उनको देखते हुए। जी अमित, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ग्रामीणों ने जो है, चलिए अमित यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। अब हमारे साथ अजीत तोमर ग्रामीण हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत जी बहुत स्वागत आपका। जी अनिल पवार नाम है मेरा मैडम। जी अनिल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से 2 महीने पहले ही सड़क बनी और 2 महीने में ही जो है भ्रष्टाचार की पूरी पोल खुल गई, आप लोग कहाँ शिकायत लेकर पहुंचे हैं और क्या कुछ आश्वासन आपको दिए गए फिर उसके बाद? मैडम हमने नसरुल्लागंज जनपद में सीओ साहब को अवगत कराया, उसके बाद सीहोर जिला सीओ को भी अवगत कराया इसके बारे में हमने जाके। जी इसके सीओ साहब से हम 2 बार जाके मिले, उनने सीओ साहब ने हमको कोई आश्वासन नहीं दिया। बोले हाँ आ रहे हैं, कोरोना काल है, आप जो काम हो रहा है वो करा लोगे। जी तो सीओ साहब आए, इंजीनियर साहब को भेजा उन्होंने, तो इंजीनियर साहब ने बोला ऐसे ही रोड बनते हैं, आपने कभी रोड देखे? आप ज्यादा करोगे ऐसे रोड को भी हम रुकवा सकते हैं। और इस रोड में क्या काजू किस्में डलवा दें, क्या करवा दें? ऐसा यानी कि उनका बात करने का तरीका ऐसा था जिसके बहुत बड़े अधिकारी होंगे। बिल्कुल अनिल जी, इसके बाद क्या आप अपने शिकायतों को लेकर ग्रामीण एक साथ लामबंद होकर किसी जनप्रतिनिधि के पास पहुंचे, वहां जाकर आपने शिकायत की कि अधिकारियों का या इंजीनियर का इस तरीके का बिहेव है? नहीं, हम जनप्रतिनिधियों की कोई गलती नहीं, इसमें अधिकारियों का है सब काम धाम। जनप्रतिनिधियों ने हमको रोड के 62 लाख रुपए दिलवा दिए थे। आप अपनी शिकायत लेकर पहुंचे, उनको अवगत कराए किस तरीके की जो है भ्रष्टाचार किया जा रहा है अधिकारियों की ओर से? हम अधिकारियों से मिले, सीहोर जिला अपने जिला पंचायत सीओ साहब से मिले थे। जी अनिल जी। हाँ, और उसके बाद में हम तो अधिकारी इंजीनियर अपने क्या नाम उनका जी बोले सब इंजीनियर साहब है अनिल शर्मा जी, उनसे मिले, उनने भी हमको यही बोला करवा रहे हैं। अभी तक 2-3 महीने हो गए, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। जो भी अधिकारी पास जाते हैं तो आश्वासन के अलावा हमको कुछ नहीं मिलता है। जी चलिए, अब हमारे साथ तोमर जी जुड़ चुके हैं, एसडीएम है ये। एसडीएम साहब बहुत स्वागत आपका। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो भ्रष्टाचार की सड़क की ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस कदर भ्रष्टाचार, केवल 2 महीने में ही ये सड़क जो है उखड़ गई है पूरी तरीके से, पौधे भी इसमें निकल आए हैं। तो आप सोचिए कि किस तरीके से जो है भ्रष्टाचार किया गया है। 62 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई थी और 62 लाख की सड़क का ये हाल, यानी कि साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि कितना भ्रष्टाचार यहाँ पर हो रहा है। एक बार फिर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस प्रकार से हमने ग्रामीणों से भी बात की, उनका साफ तौर पर कहना है कि आश्वासन दे दिया जाता है, आश्वासन देने के बाद भी हाल वही है, कोई देखने भी नहीं आता है। हर बार ग्रामीण गुहार लगाने जाते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में है, होगा ये डेफिनेटली, लेकिन जनप्रतिनिधियों की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है इस भ्रष्टाचार को लेकर? जी, जनप्रतिनिधि जैसे अपन बात करें तो उनसे भी इस बात में अवगत कराया जाता है। यहाँ पे जिला अध्यक्ष महोदय से भी अभी बात की गई थी तो उन्होंने बोला था कि ठीक है हम जांच करवाते हैं। एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्षेत्र में आप जनप्रतिनिधि से बात कर लें या अधिकारी से बात कर लें, एक जांच शब्द का ज्यादा उपयोग किया जाता है, बजाय उसमें किसी प्रकार का और कार्य न करने के बजाय सीधे जांच करवाते, लेकिन जांच कभी देखी नहीं गई कि इन्होंने जांच करवाई और उसका कोई प्रतिफल भी मिला हो। कभी किसी भी भ्रष्टाचार में किसी भी कर्मचारी के ऊपर ना तो कोई किसी प्रकार की कार्रवाई की गई। अभी भी काफी प्रकाश में आए हैं पंचायतों को लेके, लेकिन उसके बाद भी अभी तक किसी भी अधिकारी द्वारा किसी भी पंचायत के सचिव का ले ले, सहायक सचिव को ले ले या सरपंच को कोई इस प्रकार की कोई कार्रवाई देखने को मिली हो कभी?
यानी कि अमित ये कह सकते हैं कि निचले स्तर से लेकर उच्च अधिकारियों तक सबकी यहाँ पर मिली भगत है और इसी का नतीजा है कि इस तरीके का भ्रष्टाचार, इतने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। 62 लाख की राशि 3 साल पहले स्वीकृत होती है, 2 महीने पहले सड़क बनती है और 2 महीने में ही सड़क पूरी तरीके से जो है इस तरीके से उखड़ जाती है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से बड़े वरिष्ठ अधिकारी जो बातें कहते हैं उससे यही लगता है कि कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे तक मिली भगत से इनकार नहीं किया जाता। जिस प्रकार ग्रामीण भी आरोप लगाते हैं कि उन्होंने उच्च अधिकारी तक इसकी शिकायत लेके गए, जिला पंचायत सीओ को भी शिकायत की है, जनपद पंचायत सीओ को की है, वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत के बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं मिली भगत की आशंका से इनकार तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर प्रकार से कहीं भी किसी पंचायत में भी आप जाए, अभी भी दो अनादि टीवी ने मुख्यतः से जो न्यूज़ें दिखाई थी उसमें भी पंचायतों में भारी भ्रष्टाचार देखते हुए, लेकिन आज भी देखा जाए तो सचिव के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल मिली भगत से इनका जैसा जिस प्रकार ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि जब वरिष्ठ अधिकारियों को इससे अवगत कराया गया, कलेक्टर महोदय को भी इस विषय में अवगत कराया गया, तो उनका भी एकमात्र ये कहना था कि मैं जिला स्तर के जांच करवा सकता हूं। जी शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल नसरुल्लागंज के मोरन टप्पर की ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं, ग्राम पंचायत बगवाड़ा के मोरन टप्पर की, जहां पर इतनी जर्जर हालत में सड़क पहुंच चुकी है। 2 महीने पहले इस सड़क का निर्माण हुआ था और 2 महीने में ही हालत खस्ता हो चुकी है।